हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे हैं। क्लास 9th का मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 यानी अभ्यास नंबर 7.2 में पहुंच गए हैं, जिसमें 7.2 का पहले जितना भी इसका कॉन्सेप्ट था वो सब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े। इसके पहले 7.1 भी पढ़े थे, इसके पहले 6.1, 6.2, 6.3, इसमें से जितना भी क्वेश्चन था हर एक टाइप का क्वेश्चन किए। 7.1 भी किए, इसका कॉन्सेप्ट पढ़े, इसमें क्या क्या जरूरी था वो सब सारे चीज हम लोग देखें। इसके बाद फिर 7.2 में आया तो 7.2 से पहले भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग का एक इंट्रोडक्शन परिचय करवाया था कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आए हैं 7.2 का एक्सरसाइज में आ गए हैं। एक्सरसाइज में जनरली देखिए एक्सरसाइज किस चीज पे बेस्ड है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स पे बेस्ड है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का थोड़ा सा प्रॉपर्टी और थोड़ा बता देते हैं, इसके बाद फिर सीधे आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर पे। तो देखिए आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें दो साइड इक्वल होता है, ये साइड इक्वल होता है, ए बी बराबर ए सी इक्वल है, और इसका जो सामने वाला एंगल होता है, इसका सामने वाला एंगल ये वाला और इस साइड का सामने वाला एंगल ये वाला, सामने वाला एंगल भी क्या होता है बराबर होता है। यानी जैसे ही दो साइड इक्वल हो गया तो इसका सामने वाला एंगल देखिए ए बी का सामने वाला एंगल कोण सी है, मतलब ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाता है, ए सी का सामने वाला एंगल कौन सा है बी, तो ए बी सी के बराबर, कोण ए बी सी के बराबर। और अगर ध्यान रखिएगा जहां पे भी ए सी बी और अगर दोनों एंगल समान है, दोनों एंगल बराबर है, तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होता है इक्वल होता है। लैंग्वेज सुनिएगा क्या क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों साइड इक्वल है तो उसका दोनों एंगल भी इक्वल होगा, और अगर इसका दोनों एंगल इक्वल है तो उसका दोनों साइड भी इक्वल होगा। और जैसे ही दोनों साइड इक्वल होगा तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि वो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब कि आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये हम लोग सीधे बोल सकते हैं। बस यही प्रॉपर्टी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। एक्सरसाइज 7.2 है और 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग को बोल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ देते हैं ना। बोला है क्या है, पहले हिंदी में पढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी बराबर ए सी, आप लोग के भी सामने बुक होगा तो वहां से भी देखिएगा। तो एक फिर फिगर भी बनाएंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी बराबर ए सी और कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ए और बी को जोड़िए और मतलब प्रूफ करना है कि ओ बी बराबर ओ सी और एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये हम लोग को हिंदी में दिया होता है। इंग्लिश में क्या बोलता है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ए बी सी, फिगर भी बनाते हैं, इंग्लिश पढ़ के फिगर बनाते हैं। बोलता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो ठीक है, पहले ही बोला समद्विबाहु त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो समद्विबाहु त्रिभुज बोला तो यानी इसका दोनों साइड क्या होगा इक्वल होगा, यानी लिख देते हैं इधर ए बी बराबर ए सी होगा। ठीक है, एक चीज मिल गया। फिर आगे क्या बोलता है, विथ ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, और बोलता है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ कोण बी एंड कोण सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, मतलब कि कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब बताया था कि जिसको दो बराबर बराबर भाग में बांटे, तो बी और सी का समद्विभाजक कहाँ मिलता है, ओ पर मिलता है। यानी इसको ऐसे ही समद्विभाजित कर रहा है, इसको यहाँ ये समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये ओ है, इसको ये क्या कर रहा है बराबर बराबर भाग में ये बांट रहा है। यानी ओ सी लाइन है, ये कोण सी को दो बराबर भाग में बांट रहा है, ओ बी लाइन है कोण बी को दो बराबर भाग में बांट रहा है। यहाँ तक ठीक है। अभी फिर क्या बोलता है कि ज्वाइन ए टू ओ, ए और ओ को दोनों को मिला देना है। अब हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, यानी सो दैट हम लोग को बोलता है कि सो दैट एस टी बराबर मतलब सो दैट ओ बी बराबर ओ सी है, ओ बी बराबर ओ सी है। कहाँ देखिए ये वाला लाइन ओ बी बराबर ओ सी है, और क्या बोला है एओ जो लाइन है, एओ लाइन है, एओ ये एओ लाइन है, ये कोण ए को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, कोण ए को बाइसेक्ट, बी आई ए सी सी टी, बाइसेक्ट मतलब कि दो बराबर बराबर भाग में बांटता है। अब इसको थोड़ा सा दूसरा कलर से बता देते हैं कि हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ओ बी बराबर ओ सी, यानी ये बराबर ये है, और क्या प्रूफ करना है कि एओ लाइन है ये इस एंगल को दो बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एकदम सिंपल तरीका से आते हैं हम लोग, इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, ए ओ बी और ए ओ सी वाला ट्रायंगल, यानी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी और
और ट्रेंगल AOC में, और ट्रेंगल AOC में देखिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में हम लोग सबसे पहले आ गए। अब इसमें देखते हैं कि किधर किधर क्या है। तो सबसे पहले देखिए AB बराबर AC तो हम लोग को दिया हुआ है, तो ठीक है लिख देते हैं AB बराबर AC हमको दिया हुआ है। ये क्या है, ये गिवन दैट है, ये क्या है, गिवन है मतलब कि दिया हुआ है। ठीक है, AB बराबर AC हम लोग को आ गया। फिर क्या दिया हुआ देखिए AO बराबर AO, दोनों में कॉमन है, AO बराबर AO दोनों में कॉमन है मतलब कि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है मतलब कि उभयनिष्ठ है। चलिए तो दो गो साइड हम लोग को मिल गया। अब तीसरा में आते हैं, या तो तीसरा साइड खोजना होगा या एंगल खोजना होगा। तो देखते हैं तीसरा तो कुछ हम लोग को कहीं दिया हुआ नहीं, लेकिन एक चीज हम लोग को रेफरेंस दिया हुआ है। क्या रेफरेंस दिया हुआ ना, कि ये वाला एंगल जो OB है इसको दो बराबर बराबर भाग में बांटता। तो जैसे देखिए अभी जस्ट बताए थे कि अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कोण C बराबर कोण B है, और बोलता है कि ये दोनों आपस में बराबर मतलब आधा आधा भाग में बांट रहा है। यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं ना, इसको यहाँ पे लिख नहीं रहे फिर इसको मिटा देंगे। जैसे देखिए हम लोग कोण B बराबर कोण C होगा ना, कोण B बराबर कोण C होगा, क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और उसका आमने सामने वाला कोण इक्वल होता है। तो देखिए कोण B को दो पार्ट में बांटते हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण B को 2 कोण ABO लिख सकते हैं, 2 कोण ABO। यानी ये हाफ क्या है, यानी पूरा का ये क्या है, ये पूरा का ये दोगुना है, लिख सकते हैं ना, या नहीं तो हाँ ठीक है लिख दीजिए ऐसे। और कोण C को भी ऐसे लिख देंगे 2 कोण ACO, 2 कोण या ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं ना तो ऐसे लिखिए, कोण B का हाफ हाफ कीजिए, कोण B का हाफ और कोण C का, दोनों तरफ हाफ हाफ लगा दीजिए। अब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ कटेगा खत्म हो जाएगा। अब देखिए कोण B के आधा कोण है, कोण B के आधा ऊपरे वाला लिख सकते हैं हम लोग ABO लिख सकते हैं, कोण ABO। और कोण C के आधा कोण लिख सकते हैं हम लोग ये वाला कोण ACO, कोण ACO। बस यही तो हम लोग को लिखना था, और ये हम लोग को इक्वल हो गया। अब ये चीज कहीं यहाँ पे उठा कर रख देंगे। देखिए ABO कोण ABO बराबर क्या ACO कोण ACO। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग को देखिए यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है कि साइड क्या है, इक्वल है, और इक्वल साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही किए हम लोग, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है, और उसको आधा आधा किए, और आधा आधा करके ऊपर वाला और ऊपर वाला दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग लिख दिए यहाँ पे ABO बराबर ACO। कैसे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी यानी गुण के चलते, गुण क्या है कि सामने वाला भुजा यानी इसका सामने वाला इक्वल साइड के फ्रंट वाला जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। यानी सामने वाला साइड यानी जो भी साइड है उस साइड का सामने वाला एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिला, दो गो साइड मिला, एगो एंगल मिला, मतलब कि A से S, अकॉर्डिंग टू A से S थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेंगल AOB क्या है, सर्वांगसम है, यानी कन्ग्रुएंस है ट्रेंगल AOC का, ट्रेंगल AOC का। कैसे, S यानी एगो S यहाँ मिला, एगो S मिला, एगो यहाँ A मिला, मतलब A से S के चलते ट्रेंगल AOB कन्ग्रुएंस है ट्रेंगल AOC का। और जैसे ये कन्ग्रुएंस हुआ तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि OB बराबर OC है, OB बराबर OC है। का है भाई, सिपिसिटी के गुण से, सिपिसिटी के गुण से। ये तो बताते ही आ रहे हैं, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रेंगल के चलते, मतलब कि दो सर्वांगसम भुजा का संगत भुजा क्या होता है, बराबर होता है, यानी OB बराबर OC। और जैसे ही OB बराबर OC हम लोग को पता चला तो ये तो हम लोग को प्रूव हो गया, प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पे। और एक और हम लोग को बोला था क्या कि AO कोण A को दो बराबर बराबर भाग में बांटता है, यानी हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ BAO। देखिए यहाँ BAO कोण BAO बराबर क्या होगा, CAO, कोण CAO। ये क्या, ये भी कैसे होगा, ये भी सिपिसिटी के गुण के चलते, यानी समांतर त्रिभुज के सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग को प्रूफ चल गया। जैसे देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गया तो पता चल गया कि AO लाइन कोण A को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी अब यहाँ से लिख सकते हैं AO लाइन बाइसेक्ट्स BISECTS बाइसेक्ट्स एंगल A, कोण A एंगल A, मतलब कि AO लाइन है वो कोण A को क्या करता है, दो बराबर बराबर भाग में बाइसेक्ट। यानी बाइसेक्ट कहने का मतलब क्या होता है कि वो समद्विभाजित कर रहा है। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो इसमें कुछ नहीं, खाली ट्रायंगल खोजना था। ट्रायंगल हम लोग खोजे, पता चल गया कि कौन कौन सा ट्रायंगल को प्रूव करें,
ये वाला ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल, इसको प्रूफ किए, दोनों साइड इक्वल है, एक साइड कॉमन था उसको भी लिख दिए, और फिर ये वाला एंगल, बगल वाला एंगल, इधर देखिए ये सब मिटा देते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों बराबर निकल गया, यानी दोनों एंगल बराबर हो गया, यानी प्रॉपर्टी गुण के चलते अब क्या मिला, दो गो साइड मिला, एगो एंगल मिला, ऐसे प्रूफ कर दिए। अब देखिए ओ बी बराबर ओ सी निकला, ओ बी बराबर ओ सी निकला, ओ बी बराबर ओ सी कैसे, सीपीसीटी के गुण से, फिर बी ए ओ बराबर सी ए ओ, ये भी मिला हम लोग को सीपीसीटी के गुण से, ए ओ लाइन बाइसेक्ट्स कौन ए, बस हम लोग यहाँ से प्रूफ हो गया, मतलब कि ए ओ रेखा है वो कोण ए को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आसान, मतलब सब क्वेश्चन आसान ही रहता है समझ जाने के बाद, शुरू में थोड़ा सा भारी भरकम लगता है, कि समझ आएगा तो आसान रहेगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसका फिगर ही दिया हुआ है, इन ट्रेंगल ए बी सी, यानी इसका ट्रेंगल दिया हुआ है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, जिसमें क्या बोला है कि ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ बी सी, यानी ए डी है वो बी सी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका कहने का मतलब ये हिंदी में भी बताते हैं, तुरंत रुक जाइए, ऑफ बी सी, फिर बोलता है सो दैट ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्रेंगल इन विच ए बी बराबर ए सी। देखिए अब हिंदी में क्या बोलता है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी परपेंडिकुलर मतलब कि लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक मतलब कि ए डी पर यह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये ए डी लाइन है वो बी सी को क्या करता है, बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, एडी जब बीसी को दो बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तो यहाँ से हम लोग को एक चीज क्या मिल जाएगा, बीडी बराबर सीडी, बीडी बराबर सीडी हम लोग को मिल गया, यानी ये बीडी बराबर ये सीडी। और देखिए एडी यहाँ परपेंडिकुलर है, मतलब कि कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये भी हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। और हम लोग को प्रूफ करने के लिए क्या बोला, प्रूफ करने के लिए बोला है कि ये ट्रेंगल समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु कहने का मतलब कि ए बी बराबर ए सी, यानी दोनों साइड इक्वल है। ना यहाँ ए बी बराबर ए सी हम लोग को प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, तो यही मतलब कि ये ए बी बराबर ए सी जैसे ही प्रूफ हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रेंगल क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले कौन कौन सा ट्रेंगल भी चलते हैं, ट्रेंगल ए बी डी, यानी त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, और त्रिभुज ए सी डी में, यानी ट्रेंगल ए बी डी और ट्रेंगल ए सी डी में, दोनों ट्रेंगल में हम लोग आ रहे हैं। तो दोनों ट्रेंगल में देखिए सबसे पहले कॉमन वाला निकालिए, ए डी दोनों में है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी बराबर ए डी, यानी दोनों का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। ये हम लोग का कॉमन है। कॉमन मतलब क्या होता है, इसका अगर हिंदी में लिखना हो, हिंदी वाले लिखिएगा उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ, ठीक। एडी बराबर एडी है, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा ध्यान रखिएगा, यहाँ से देखिए बीडी बराबर डीसी है, बीडी बराबर सीडी, ये हम अभी तुरंत लिखे हैं, क्या बीडी बराबर सीडी, ये हम लोग को क्वेश्चन में ही क्या है, क्वेश्चन में ही गिवन है। और एक और एंगल दिया हुआ था 90 डिग्री का, यानी क्या दिया हुआ था, कोण ए डी बी, यानी कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी क्या है, 90 डिग्री, दोनों एंगल बराबर है, परपेंडिकुलर है। तो कोण ए डी बी बराबर क्या हम लोग कर सकते हैं, ए डी सी, कोण ए डी सी का है भाई, ये हम लोग का 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब कि ये लंबवत है, लंबवत है, ठीक ना। ये हम लोग को क्योंकि दिया हुआ है, क्योंकि लंब समद्विभाजक है, तो देखिए दो गो साइड एगो एंगल मिल गया, तो हम लोग को जरूरी क्या होता है, सर्वांगसम करने के लिए, कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, या तो दो गो साइड एगो एंगल, या दो गो एंगल एगो साइड। अभी तक तो इतना ही ना पढ़े हैं। तो दो गो साइड मिल गया, एगो एंगल मिल गया, यानी अकॉर्डिंग टू एस के थ्योरम से त्रिभुज ए बी डी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम, यानी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रेंगल ए सी डी के बराबर, यानी एस ए एस थ्योरम कौन सा, एस ए एस के थ्योरम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज यानी ट्रेंगल ए सी डी का,
ठीक। और जैसे ये सर्वांगसम हुआ तो हम लोग सीपीसीटी से क्या बता सकते हैं, ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी बराबर ए सी। और जैसे ही ए बी बराबर ए सी हुआ यानी ये कैसे होगा, सीपीसीटी के थ्योरम से कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं। और जैसे ही ए बी बराबर ए सी हुआ, ए बी बराबर ए सी, तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल जैसे ही हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलस ट्रायंगल, ISOSCELES आइसोसेलस ट्रायंगल। मतलब कि जैसे ही दोनों साइड इक्वल होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। आई होप लिखा हुआ समझ में आ जा रहा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज मतलब कि ये साइन है तो त्रिभुज समझ जाइएगा, त्रिभुज है। यहां से ये क्या हो जाएगा, प्रूफ। फिर से समझा दे। देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ था कि एक त्रिभुज है जिसमें एडी क्या है, एडी बीसी पर लंब समद्विभाजक है, यानी लंब समद्विभाजक मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री और बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक। और बहुत बार बताएं आपको, समद्विभाजक मतलब अगर यहां से इसे लाइन गिरा रहे हैं तो इस लाइन को ये बीचे बीचे काट के दो पार्ट में बांट दे रहा है, यानी एक पार्ट इधर आ जा रहा है, एक पार्ट इधर, और दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है। यही होता है समद्विभाजक का मतलब बाइसेक्टर का मतलब। तो फिर हम लोग क्या किए, इतना तो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये बराबर ये। फिर हम लोग इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी में फिर हम लोग क्या किए, एडी बराबर एडी किए, दोनों क्योंकि ये कॉमन है। फिर क्या किए, बीडी बराबर सीडी किए, बीडी यहाँ है और सीडी यहाँ, तो बीडी बराबर सीडी किए। फिर हम लोग क्या किए, कोण एडीबी बराबर एडीसी बराबर एडीसी, यानी ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी बराबर हो गया। तो जैसे ही हम लोग को दो गो साइड और एक गो एंगल मिला तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीडी सर्वांगसम क्या है, यानी कॉन्ग्रुएंस क्या है, ट्रायंगल एसीडी के बराबर क्या है, ए से एस के थ्योरम से। जैसे ही ए से एस के थ्योरम से दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी मतलब क्या, कि जैसे ही ए बी बराबर ए सी दोनों साइड इक्वल हुआ तो इक्वल साइड जैसे हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि, और इक्वल साइड किसका होता है, जिसका समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेलस ट्रायंगल होता है। तो जैसे ये दोनों बराबर हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग के लिए क्या देख कर रखा है, कैसा उसका कैसा टेस्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको देखते हैं। तो ज्यादा भारी नहीं है, मतलब कि समझ लीजिएगा ना, तो ज्यादा भारी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है एक ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ये है ऐसे, यहाँ है ए है, यहाँ है बी है, यहाँ है सी है, ए बी सी ट्रायंगल है। यानी ए बी सी ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि ए बी बराबर ए सी दोनों साइड इक्वल होगा, यानी ये साइड इक्वल होगा। और फिर फिगर में हम लोग को क्या दिया हुआ है, जिसमें बराबर भुजा AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। यानी ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB। फिर यहाँ से इस पे और इस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचे गए हैं, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। इसका नाम दिया हुआ है, यहाँ पे BE है और यहाँ CF है। फिर शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं, तो बोलता है दर्शाए कि शीर्षलंब बराबर है। मतलब प्रूफ हम लोग को करना है कि ये जो एल्टीट्यूड खींचा गया, एल्टीट्यूड मतलब यही होता है, एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से यहाँ जहाँ पे 90 डिग्री गिराया जाता है वही कहलाता है एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, ठीक ना। तो वही बोलता है कि एल्टीट्यूड क्या है, बराबर है। मतलब कि BE बराबर CF, BE बराबर CF हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी हम लोग को शो दैट करना है, शो करना है कि BE बराबर CF है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ट्रायंगल में चलना होगा। हम लोग को AB बराबर AC दिया हुआ है, यहाँ 90 डिग्री। तो देखिए हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल में चलते हैं, ABE, यानी ये वाला इधर मिटा देते हैं लाइन। तो कौन सा ट्रायंगल, ABE, यानी सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ABE। तो ट्रायंगल क्या लिखते हैं, ABE, और
ए बी ई और किसमें, ए सी एफ में, ए बी ई और ए सी एफ में आते हैं, ए सी एफ में, और ट्रेंगल ए सी एफ में, यानी ए बी ई और ए सी एफ में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए बी बराबर ए सी है, दोनों करे का साइड इक्वल है, ए बी बराबर ए सी है, ये हम लोग को क्या है, ये गिवन है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर क्या दिया हुआ है हम लोग को, फिर देखिए कोण ए दोनों में है, कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है, ये कॉमन था, दोनों में सेम एंगल है, यानी कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ कोण है। देखिए कॉमन जहां भी रहेगा, अगर साइड रहेगा तो लिख दीजिएगा कॉमन साइड, और अगर एंगल बराबर रहेगा तो कॉमन एंगल लिख सकते हैं, और यानी उभयनिष्ठ कोण लिख सकते हैं, ठीक। और जैसे ही कोण ए बराबर कोण बी, और एक चीज और दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब कि ए ई बी, यानी कोण ए ई बी बराबर ए ई बी बराबर ए एफ सी, यानी यहाँ भी ये 90 डिग्री बराबर कोण ए एफ सी, यानी ए ई बी बराबर ए एफ सी। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पर 90 डिग्री है, ये भी हम लोग का गिवन है, यानी एल्टीट्यूड है। तो देखिएगा एगो साइड मिला, एगो एंगल मिला, एगो एंगल मिला, मतलब कि एंगल साइड, यानी अकॉर्डिंग टू ए एस ए के थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी ई कन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी एफ, यानी ट्रेंगल ए बी ई कन्ग्रुएंस ट्रेंगल ए सी एफ काहे हो जाएगा, इसका रीजन क्या है, ए एस ए के थ्योरम से। अब इस लाइन को इधर अपना मिटला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए एस एफ के थ्योरम से। और जैसे ये कन्ग्रुएंस हुआ तो हम लोग तुरंत लिख सकते हैं, यहाँ बी है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ई बराबर सी एफ, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, बी ई बराबर क्या लिख सकते हैं, सी एफ, बी ई बराबर सी एफ का है, सीपी सीटी के गुण से, सीपी सीटी के प्रॉपर्टी के चलते हम लोग लिख सकते हैं बीई बराबर सी एफ। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी दोनों जो एल्टीट्यूड है, यानी दोनों जो परपेंडिकुलर है, दोनों जो लंब है, शीर्ष लंब है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। बस करना कुछ नहीं था, बस खाली ये वाला ट्रेंगल और ये ट्रेंगल को क्या करना था, हम लोग को कन्ग्रुएंस करना था। जब तक कन्ग्रुएंस मतलब जब तक सर्वांगसम नहीं कीजिएगा ना, तब तक बराबर है ये आप प्रूफ नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इस दोनों ट्रेंगल को कन्ग्रुएंस करना पड़ेगा, मतलब ए बी ई और ए सी एफ को क्या करना होगा, कन्ग्रुएंस, ए बी ई और ए सी एफ को कन्ग्रुएंस करना होगा। ए बी बराबर ए सी, दोनों साइड इक्वल था, कोण ए बराबर कोण है, ये देखिए ये वाला कॉमन एंगल है, और ये वाला एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये गिवन था, ए ई बी बराबर ए एफ सी, ये हम लोग को गिवन था, 90 डिग्री एल्टीट्यूड था। और हम लोग को क्या मिला, एगो साइड मिला, दूगो एंगल मिला, मतलब दूगो एंगल और एगो साइड के चलते दोनों ट्रेंगल क्या एक दूसरे का कन्ग्रुएंस है। जैसे ही कन्ग्रुएंस हुआ तो बीई बराबर सी एफ हम लोग लिख सकते हैं, क्या है, सीपीसीटी के गुण के चलते। बस यहाँ हम लोग को क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। क्वेश्चन 3 को बता दिए, टोटल इसमें क्वेश्चन देखिए 8 को है, टोटल क्वेश्चन हम लोग का कितना है, इसमें टोटल क्वेश्चन 8 को है, और जो बचा है अगले दिन हम लोग कवर करेंगे, यानी 3 को क्वेश्चन हम लोग को खत्म हो गया, 5 को क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसका जो पहले वाला वीडियो है उसको रिवीजन करना है, रिवीजन मतलब कि बार बार देखिएगा, जिससे कि आप लोग को समझ में आए, जो नहीं समझ में आया होगा उसको रिपीट कीजिएगा। प्ले लिस्ट में सब ऐड किया हुआ है, प्ले लिस्ट में देखिएगा, वहां पे क्लास 9th मैथ ऐसे लिखल होगा, क्लास 9th मैथ लिखा हुआ होगा, जिसमें आप लोग को अभी चैप्टर 6 का टोटल वीडियो मिलेगा, और चैप्टर 7 का 7.1 पूरा कंप्लीट हो गया, आप 7.2 में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 3 क्वेश्चन किए, और जो बचा हुआ नेक्स्ट दिन हम लोग करेंगे। तो रिवीजन करते रहिए, ठीक। थैंक यू, बाय। और सबको शेयर करना है, जितना भी आप लोग के दोस्त लोग होंगे सबके पास शेयर करना है, ठीक। थैंक यू।